इस्लामिक स्टेट खुरासान से अमेरिका का इंतकाम। पहले नांगरहार, अब काबुल में संहार। एयर स्ट्राइक से काबुल में बदला फुल। काबुल एयरपोर्ट के बेहद नजदीक एक इलाके में धुएं का गुब्बार उठा। छत पर मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। मोहल्ले में लोग डर के मारे घरों से बाहर निकल आए। चीखते चिल्लाते अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। हर कोई दहशत में दिखा। पहली बार तो किसी के कुछ भी समझ में नहीं आया कि आखिर यहां पर हुआ क्या है। क्या ये काबुल में फिर से कोई आतंकवादी हमला था या फिर आईसिस खुरासान पर हवाई हमले से अमेरिका का बदला। काबुल की दहशत भरी फिजाओं में असमंजस बरकरार था कि थोड़ी ही देर बाद इसी से जुड़ी कुछ और तस्वीरें भी सामने आने लगी। ये दूसरा वीडियो देखिए। ये वीडियो काफी दूर से बनाया गया है। तीसरा वीडियो इलेक्ट्रिक टावर के करीब का सामने आया और चौथे कैमरे से ली गई तस्वीर में भी वही भयानक मंजर, जैसे एक इलाके में एक बड़े धमाके के बाद सब कुछ तबाह और बर्बाद हो गया हो। अमेरिका की जानिब से ख्वाजा बुगरा के इलाके में, जो कि नॉर्थ वेस्ट में लोकेटेड है काबुल एयरपोर्ट के, वहाँ पर अब से कुछ देर पहले एक ड्रोन स्ट्राइक जो है वो कंडक्ट की गई है। काबुल शहर जो है वो धमाके की आवाज़ से लर्जा उठ चुका था। इस धमाके के कुछ देर बाद ही अफवाह फैली कि काबुल एयरपोर्ट के पास एक रिहायशी इलाके में रॉकेट से हमला हुआ है, लेकिन बाद में अमेरिकी अधिकारियों और तालिबान ने पुष्टि की कि आईसिस खुरासान पर एयर स्ट्राइक की गई है और इस बार खुरासान से ये बदला नांगरहार के बाद काबुल में लिया गया है। बहुत शदीद धमाका हुआ था। पहले रिपोर्ट आई कि रॉकेट अटैक हुआ है घर के ऊपर, जिसके कुछ देर बाद रॉयटर्स एसोसिएटेड प्रेस के ज़राए ने बताया, उनके अमरीकी ज़राए ने बताया कि ये दरअसल धमाके एक टारगेटेड मिलिट्री एयर स्ट्राइक थी, जिसको तालिबान के तर्जुमान ने भी कंफर्म किया कि एक खुदकुश बमबार जो गाड़ी के अंदर मौजूद था और एयरपोर्ट की जानिब जाना चाहता था, जिसका ताल्लुक दाइश से था, आईसिस खुरासान से था, उसको टारगेट किया गया है। काबुल में आईसिस खुरासान पर अमेरिकी स्ट्राइक की पूरी जानकारी बस थोड़ी देर में। उससे पहले अमेरिकी ड्रोन ने आतंकियों की जिस कार को निशाना बनाया और जिसके परखच्चे उड़ गए, उसकी तस्वीर भी देखिए। कई हजार फीट की ऊंचाई से अमेरिका के लड़ाकू ड्रोन ने काबुल एयरपोर्ट के पास इसी कार को टारगेट किया। ये कार काबुल के ख्वाजा बुगरा इलाके में खड़ी थी। अमेरिका को खुफिया जानकारी मिली थी कि इसी कार में विस्फोटक के साथ सुसाइड बॉम्बर भी मौजूद है, जो काबुल एयरपोर्ट में घुसकर बड़े हमले को अंजाम देने की फिराक में है। अमेरिका ने इस्लामिक स्टेट खुरासान की इसी साजिश से जुड़ा अलर्ट एक दिन पहले जारी किया था। काबुल में हमले के बाद की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ऐसे ही कार बम अटैक की आशंका जताई गई थी और कल जब पक्की सूचना मिल गई तो उसी के आधार पर अमेरिकी ड्रोन ने टारगेट को ध्वस्त करने का काम किया और एयर स्ट्राइक के कामयाब होने के बाद यूएस सेंट्रल कमांड का बयान आया। अमेरिका ने काबुल एयरपोर्ट के पास ये एयर स्ट्राइक आत्मरक्षा के लिए की है। एयर स्ट्राइक में सुसाइड बॉम्बर को मार गिराया गया है। ड्रोन अटैक के बाद एक और धमाका हुआ और ये धमाका कार में रखे विस्फोटक में हुआ। उन दो अफराद के बारे में बताया जा रहा है जो कि इस वाक़े के अंदर कैजुअल्टी है। काबुल एयरपोर्ट के आसपास का इलाका है जहां पर अब से कुछ देर कबल ये अमेरिका की जानिब से एयर स्ट्राइक किया गया है। काबुल में जब ये बात साफ हो गई कि आईसिस खुरासान पर अमेरिका ने दूसरी एयर स्ट्राइक कर दी है, तो उसके बाद शहर में ये अफवाह भी चल पड़ी कि अमेरिका के इस हमले में एक बच्चे की मौत हो गई। लेकिन अमेरिका ने जवाब दिया कि ड्रोन अटैक में सिर्फ आतंकी का ही अंत हुआ है। आपको याद होगा 26 अगस्त को काबुल में हुए धमाके के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 13 शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि देते हुए आईसिस खुरासान से बदला लेने की बात कही थी। कहा था कि ना भूलेंगे ना माफ करेंगे, घर में घुसकर इंतकाम लेंगे। और अमेरिका ने दूसरी बार एयर स्ट्राइक करके अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। To those who carried out this attack,
as well as anyone who wishes America harm, know this: we will not forgive. We will not forget. We will hunt you down and make you pay. इस बार काबुल में एयर स्ट्राइक के बाद यही संकल्प अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन ने दोहराया है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका इस्लामिक स्टेट के आतंकियों पर हमले तब तक जारी रखेगा जब तक खुरासान तबाह नहीं हो जाता। अनस मलिक, जी मीडिया, काबुल, अफगानिस्तान। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.